हेलो एवरीवन, मैथ बाय सौरभ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने द्विघात समीकरण के बारे में जाना कि क्या होता है और इसके सलूशन को कैसे फाइंड करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने ये जाना कि पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण के सलूशन को कैसे फाइंड करेंगे, और उससे हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला था जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड, जिससे हम इसके रूट्स को डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वाले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि गुणनखंड मेथड द्वारा कैसे द्विघात समीकरण के सलूशन को निकालेंगे। तो चलिए यार मेथड हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ऑप्शन a होता है और जो यहाँ पे c होता है इसके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a इंटू सी। ये a इंटू सी होता है, ये हमें कोई p नंबर के बराबर मिलता है। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये साइन देखते हैं, अगर यहाँ पे प्लस का है तो जो b होता है उसको हम प्लस वाले कोएफिशिएंट में आपस में तोड़ लेते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे माइनस का होता है तो b को हम माइनस के कोएफिशिएंट में तोड़ लेते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि b को हम ऐसे कोएफिशिएंट में तोड़ेंगे कि हमने b को तोड़ लिया z प्लस टी में। ठीक, b को हमने z प्लस टी में जोड़ लिया क्योंकि यहाँ पे प्लस का पॉइंट है, तो यहाँ पे प्लस में इसको आपस में तोड़ेंगे। तो जब हमने इसको z प्लस टी में तोड़ा तो जो z इंटू टी की मल्टीप्लाई होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, p के बराबर होनी चाहिए। ठीक, हमने b को z प्लस टी दो नंबरों में तोड़ लिया और z इंटू टी की मल्टीप्लाई p के बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए इसको हम एग्जांपल से सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया है, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल लिया था उसको हम इस लेक्चर में गुणनखंड मेथड द्वारा करके बताएंगे। 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 बराबर 0। इसके हमने रूट्स फाइंड किए थे पिछले वाले लेक्चर में धराचार्य मेथड से। अब इसको हम गुणनखंड मेथड से इसके रूट फाइंड करके दिखाएंगे, देखना रूट सेम निकलेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, a और c के आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे a और c के आपस में गुणा करने पे कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक, 18 आ रहा है, यानी कि 6 और 3 के गुणा करने पे कितना 18 मिल रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 9 को ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो 9 को हम प्लस वाले चिन्ह में डिवाइड करेंगे, यानी कि दो संख्या को लेंगे जो जिनका आपस में योग करने पे 9 आए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आए। तो हम 9 को क्या लिखेंगे, 9 को हम तोड़ेंगे 6 और प्लस 3 में तोड़ लिए। देखें यहाँ पे क्या इनको आपस में ऐड करने पे 9 बनना है, 9 बनना है। ठीक, और इनके मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं 6 और गुणे 3 के, तो कितना 18 आया, यानी कि यहाँ पे 6 गुणे 3 के मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है और 9 के कोएफिशिएंट के 6 और 3 में इनको आपस में तोड़े तो इनकी मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, इस अगले स्टेप में इस 9 को हम लिख देंगे तोड़ के कोएफिशिएंट में, 6 और प्लस 3 में लिख दिए इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3x कॉमन मिल रहा है क्योंकि 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 2 बचेगा। x इसमें भी है तो x कॉमन मिल रहा है, यानी कि 3x को पूरा कॉमन उठाएंगे तो 3x से इसमें डिवाइड करेंगे तो केवल x बचेगा। ठीक, जब 3x से इसमें डिवाइड करेंगे तो केवल 2 बचेगा। ठीक, इन दोनों में देख रहे हैं केवल 3 ही कॉमन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे केवल x है इसलिए x कॉमन नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है क्योंकि 3 6 को डिवाइड कर देगा, इसलिए 3 कॉमन लेंगे कितना आएगा, x प्लस 2 आएगा बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि इसमें x प्लस 2, इसमें x प्लस 2 क्या है, कॉमन है, तो पूरे से x प्लस 2 हम कॉमन उठा लेंगे। जब x प्लस 2 कॉमन उठा लिए तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3x प्लस 3 बचा, यानी कि 3x प्लस 3 बराबर 0 बचा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, जहाँ से x बराबर कितना निकलेगा, -2 निकलेगा, और एक बार हम 3x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो कितना निकलेगा, 3x बराबर -3 और x बराबर -3/3 काट देंगे, कितना -1 आएगा, यानी कि दो रूट कौन कौन से है, x बराबर एक -2 आया, एक -1 आया। हमने पिछले लेक्चर में इस क्वेश्चन को धराचार्य मेथड से कराया था, तब भी हमारे यही दो रूट फाइंड हो रहे थे, अब इस वाले मेथड से भी यही दो रूट फाइंड हो रहे हैं। ठीक, तो चलिए, तो हमने पॉजिटिव केस वाला आपको करके बताया, आपको एक निगेटिव केस वाला करके बताया कि जब यहाँ पे साइन माइनस का होता है तो उसको हम कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 आ गया। ठीक,
हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ए जो है ना 2 है और सी हमारा 6, तो इसके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, इसके मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक, 12 आएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना 12 आया, यहाँ पे क्या 1 है, तो 1 को हम ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे कि वहाँ पे जो उनको, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस का है, तो 1 को हम हमेशा ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि दोनों संख्याओं को आपस में घटाने पे एक आना चाहिए और एक इसका पॉजिटिव आना चाहिए। इसलिए हम एक को क्या लिखेंगे, 1 बराबर 4 माइनस 3। तो हमने 4 माइनस 3 के, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव और आपस में देखिए हम 4 और 3 की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना 12 हो जा रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, इनको घटाने पे 1 आ रहा है, तो यानी यहाँ पे 1 की जगह पे हम 4 माइनस 3 पुट कर सकते हैं। पुट करेंगे 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो इसमें क्या x से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें हम देख रहे हैं 2x स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है, तो 4 को 2 से काटेगा। x कॉमन लेंगे तो x यहाँ भी है, इसलिए 2x कॉमन लेंगे, 2x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना केवल x आएगा, यहाँ पे कितना, यहाँ पे केवल 2 आएगा, क्योंकि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4, यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस अंदर है, माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे 3 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है इसलिए x कॉमन है, माइनस 3 कॉमन है। ठीक, माइनस 3 कॉमन है, कितना अंदर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6, 2 बचेगा बराबर 0। यहाँ पे देख रहे हैं x प्लस टू कॉमन है, तो इसको बाहर कर लेंगे, x प्लस 2 को हमने बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा, 2x माइनस 3 अंदर बचा, यानी कि 2x माइनस 3 अंदर बचा बराबर 0। तो एक बार हम x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, x बराबर, यह 2 इधर प्लस का, तो भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस 2 निकला। एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, अब 3 को उधर भेज देंगे, तो क्या यहाँ पे निगेटिव तो इधर पॉजिटिव का हो जाएगा, नहीं 3, तो x और एक बार कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, यानी कि x के दो आंसर क्या आ गया, -2 आ गया, 3/2 आ गया। ये x के 2 रूट्स निकल आए। चलिए हम आगे कुछ और चीज़ों पे ध्यान देते हैं। जैसे हमने कहा कि ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके 2 रूट हैं, यानी कि 2 आंसर हैं, एक मान लिया अल्फा है और दूसरा मान लिया इसका बीटा आंसर है। ठीक, तो हमने क्या बताया था कि सीरीजधाराचार्य मेथड से x के रूट्स क्या होते हैं, यानी कि x के रूट्स होते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। ठीक, तो अल्फा एक रूट है, तो यहाँ पे अल्फा के लिए पॉजिटिव ले लेंगे, तो अल्फा नहीं रूट, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा ले लेंगे रूट, बीटा दूसरा रूट है, इसका क्या हो जाएगा, -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इनको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इनको आपस में ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इधर क्या आएगा, -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, टू ए क्या करेंगे, आपस में एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2a, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, क्या हो जाएगा आपस में, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर -b, फिर यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर पॉजिटिव है नेगेटिव तो आपस में कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगे, और -b ऐड होकर कितना हो जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस का 2b अपॉन 2a। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमने क्या देखा कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है उसकी वैल्यू होती है -b/a, जिसको बोलते हैं कि मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल होता है बराबर -b/a होता है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, मूलों का योगफल होता है। अब नेक्स्ट रिजल्ट पे हम चलते हैं।
तो हमारा एक रूट अल्फा क्या हो गया, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये रहा चारे मेथड से, एक रूट ये हो गया, एक रूट क्या हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इनके आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल कॉमन कर लेंगे, क्या अंदर बचेगा बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू, यहाँ पे माइनस बाहर कर लेंगे, क्या हो जाएगा अंदर बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम देख रहे हैं माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएंगे, क्या बचेगा बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे यही चीज़ है कि यहाँ पे दोनों नंबर सेम है बट यहाँ पे साइन का क्या डिफरेंट है, यानी कि वाली प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे बी का स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर बी का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। बटन क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यानी कि 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट को खोल देंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4ac अपान 4a स्क्वायर। तो माइनस प्लस क्या जीरो हो जाएंगे, कैंसिल आउट आपस में। अल्फा इंटू बीटा बराबर प्लस 4ac अपान 4a स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल होगा, तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a। यानी जो मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल वो किसके बराबर होता है c बाई a के बराबर होता है। ठीक, तो दो रिजल्ट हमको मिल गए। चलो ये हम आगे कुछ देखते हैं। तो हमको दो रिजल्ट क्या मिले कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और दूसरा क्या मिला कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक, तो हम अब क्या सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे बनाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर क्या यहाँ पे करते हैं मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर करते हैं क्या प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। बस इसमें हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला होता है। ठीक, धन्यवाद।